नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम्स आईएएस में। मैं आपके साथ वीरेंद्र शुक्ला। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास के इस सीरीज में हम चौथे लेक्चर के साथ जुड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के उद्देश्य से, जनरल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आधुनिक भारत के इतिहास को डील कर रहे हैं। पुर्तगालियों का भारत आगमन और उनके कार्य हम भारत में डील कर रहे थे, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। पिछला लेक्चर हमने डील किया था वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत पहुंचता है और 3 महीने तक यहां रुकने के बाद बहुत सारी व्यापारिक वस्तुएं, मसाले लेकर यूरोप जाता है और वहां उस पे भारी मुनाफा कमाता है। यहां तक हमने पिछला सेशन डील किया था, उसके आगे डील करते हैं। 1501 में वास्को डी गामा फिर से भारत आता है। एक में वास्को डी गामा फिर से भारत आता है और इस बार वो स्थायी व्यापारिक बस्ती बसाने का प्रयास करता है। और इसी के साथ वास्को डी गामा हिंद महासागर के व्यापार से, अरब सागर के व्यापार से जो अरब व्यापारी थे उनको भी बाहर निकाल देना चाहता है। जो अरब ट्रेडर्स थे इनको बाहर निकालकर व्यापार पर मोनोपोली या इसको कहें एकस, इस क्षेत्र में मोनोपोली एकस स्थापित करने का प्रयास करता है। हिंद महासागर के व्यापार से, अरब सागर के व्यापार से, जहां पर अभी तक अरब व्यापारियों का अच्छी पकड़ हुआ करती थी, अब पुर्तगाली उन्हें इस व्यापार से, इस क्षेत्र के व्यापार से बाहर करके यहां पर एकाधिकार व्यापारिक मोनोपोली इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन ये बात जमोरिन, कालीकट का जो क्षेत्रीय शासक था जमोरिन ने वास्को डी गामा की बात मानने से मना कर दिया। जमोरिन ने मोनोपोली देने से मना कर दिया, मतलब अरब व्यापारियों को भी, जो अरब ट्रेडर्स थे इनके बिजनेस को भी कंटिन्यू रखा क्षेत्रीय शासक जमोरिन सामर्थिस ने। इसी क्रम में पुर्तगालियों से संबंधों में तनाव आ गया।
संबंधों में, रिलेशंस में स्ट्रेस आ गई, संबंध जमोरिन के साथ कड़वे हो गए, अच्छे संबंध जो बहाल हुए थे वो स्थायी नहीं रहे। हालांकि इसी क्रम में इन्होंने अपनी क्षेत्रीय व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। क्षेत्रीय व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और कन्नौज, कोचीन और कालीकट इनके व्यापारिक केंद्र बन गए। न केवल व्यापारिक केंद्र बने बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज, कोचीन और कालीकट प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गए। इनके सुरक्षा के बहाने व्यापारिक केंद्र का मतलब ये एक तरीके से जो मसालों का संग्रह किया जाता था, मसाले हैं या और जो वस्तुएं, जड़ी बूटियां हैं, मलमल है, रेशम, जो वस्तुएं यूरोप जाया करती थी, उन वस्तुओं का ये दूर दराज के क्षेत्र से खरीदते थे और यहां लाकर इनका संग्रह कर देते थे। ये एक तरीके से इनके गोडाउन हुआ करते थे, स्टोरेज हुआ करते थे। तो यहां पे लाकर इनको संग्रह करते थे। अब इनके सुरक्षा के लिए इन्होंने इसके किलेबंदी करने का भी काम शुरू कर दिया। सिक्योरिटी, सुरक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से किलाबंदी करने लगे। उद्देश्य था अपनी व्यापारिक फैक्ट्री को स्थापित करना, लेकिन सिक्योरिटी के बहाने से आसपास किलाबंदी कर दी, कुछ सुरक्षाकर्मी रख लिए, तो ये किलाबंदी करने लगे। कन्नौज, कोचीन और कालीकट इनके प्रमुख व्यापारिक केंद्र शुरुआती समय में बने। इसके बाद अगला नाम आता है, वास्को डी गामा के बाद अगला नाम आता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का। शुरुआत में हम इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, फ्रांसिस्को ला
अल्मीडा, अल्फांसो डा अल्बुकर्क, नीनो डा कुन्हा। इस क्रम में पढ़ेंगे वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, फ्रांसिस्को डी एल्मिडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और नीनो डो कुन्हा। इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं, हमने वास्को डी गामा को देख लिया, अभी देखते हैं पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को। पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, ये सितंबर 1501 में सितंबर 1501 में भारत आता है और इसके समय कालीकट स्थित कालीकट स्थित पुर्तगीज की व्यापारिक फैक्ट्री पर कुछ लोकल्स अटैक करते हैं। क्षेत्रीय लोग हमला करते हैं। क्षेत्रीय लोग हमला करते हैं सेंस में क्षेत्रीय लोग प्लस जो अरब ट्रेडर्स के सपोर्ट से इन दोनों का एक अलायंस मिलकर हमला करते हैं कालीकट स्थित और इसमें ये जब हमला करते हैं तो पुर्तगालियों को नुकसान होता है। बहुत सारे पुर्तगाली पर्सनल्स मार दिए जाते हैं, इनकी हत्या हो जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद पेड्रो अल्वारेस कैब्रल रिटेलिएट करता है। बदले की भावना से हमला करता है।
और भारी मात्रा में अरब के व्यापारियों को नुकसान पहुंचाता है। उनके जहाजों को जो कि पोर्ट के पास खड़े हुए थे उनको जब्त कर लेता है, उनको कार्गो जब्त कर लेता है और बड़ी संख्या में अरब के व्यापारी, अरब के लोग मारे जाते हैं। लेकिन जल्दी ही क्षेत्रीय शासकों के साथ मिलकर एक अपने लाभकारी संधि कर लेता है और ये युद्ध समाप्त हो जाता है और कोचीन और कन्नौज के राजा के साथ संधि कर लेता है। कोचीन और कन्नौज के राजा के साथ संधि करके शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त करता है। और जो संधि की शर्तें थी, शर्तें इस तरीके से डिफाइन की गई थी कि पुर्तगाली को या पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को लाभदायक स्थिति में लाभ पहुंचाने वाली संधि कर ली जाती है। तो दोस्तों अगले सेशन में मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।